Hi everyone, myself Narayan sir from Saraswat International Academy, Wapni. So dear student, जैसा कि हमारा स्टैंडर्ड 11 में चैप्टर 7 चल रहा है और आज हम इसको पार्ट 18 में आगे बढ़ा रहे हैं। थियोरेटिकल पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए और आज हम पार्ट 18 में जिस पॉइंट पर हमारा डिस्कशन चलेगा और जिस पार्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल फॉर्म सॉल्व करने वाले हैं वो है सॉल्वेंटी एंड सॉल्वेंटी प्रोडक्ट। तो सॉल्वेंटी एंड सॉल्वेंटी प्रोडक्ट क्या है? सॉल्वेंटी दैट इज इंडिकेट मोलारिटी and solvent product that is the product of the ions that produced in aqueous solution. So start करते हैं। यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, मेंशन किया है कि डिटरमाइन द सॉल्वेंटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट Ag2CrO4, बेरियम क्रोमेट BaCrO4, फेरिक हाइड्रोक्साइड, लेड क्लोराइड mercury's iodide at 298 Kelvin temperature from its solventy product KSP। अच्छा, इस न्यूमेरिकल के लिए KSP जो पॉइंट्स हैं आपको स्टूडेंट वो आपको मेंशन किया है न्यूमेरिकल जब आप एनसीईआरटी स्टडी करेंगे कि 7.9 हमें इसमें टेबल नंबर 7.9 की हेल्प लेनी पड़ेगी और टेबल नंबर 7.9 अगर हम देखेंगे तो वहाँ हर कंपाउंड का KSP दिया है, न्यूमेरिकल में मेंशन नहीं किया है। तो एटलीस्ट मैं यहाँ पर दूसरा की बता देता हूँ, आपसे इंग्लिश पर आधार पर सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट अब बात करते हैं एक एक कंपाउंड को और उठाते हैं यहाँ से उनकी। प्लस एक चीज और हमें फाइंड करना है, डिटरमाइन द व्हाट इज आल्सो देयर मोलारिटी ऑफ द व्हाट इज इंडिविजुअल आयंस। तो पहला कंपाउंड हमारा है सिल्वर क्रोमेट। फर्स्ट वन सिल्वर क्रोमेट। सिल्वर क्रोमेट हो गया मीन्स Ag2CrO4। अब Ag2CrO4 गेट डिसोसिएट होगा, प्रोड्यूस करेगा 2Ag प्लस CrO4 माइनस। पहले हम इसका KSP डिटरमाइन करेंगे। KSP डिटरमाइन करने जाए तो KSP and solvency is yes, now is 2 times into yes, so KSP is equal to this is 2s का whole square into s का power 1 means 4s square into s means KSP is equal to 4s cube और s cube is equal to राइट करेंगे आप KSP by 4 और s is equal to अगर s cube की वैल्यू राइट करूँगा तो यहाँ KSP for Ag2CrO4 जो हम टेबल नंबर स्टडी करेंगे 7.9 तो वहाँ पर मेंशन किया है 1.1 into 10 power minus 12। तो 1.1 into 10 power minus 12 आपको वैल्यू मेंशन किया आपको। सो ये KSP हो गया। सो देन S is equal to राइट करेंगे 1.1 into 10 power minus 12 divided by 4, राइट। अब डिवाइडेड बाय 4 राइट करेंगे तो यहाँ होगा 0 पॉइंट ना डिवाइड करेंगे 0.275 into 10 power minus 12, राइट। और अदर हम राइट करेंगे S क्यूब की वैल्यू तो क्यूब रूट now here वैल्यू होगी 0.275 into 10 power minus 12। अब क्यूब रूट को फाइंड आउट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हम इसका कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं तो क्यूब रूट की वैल्यू जो हमें मिलेगी अप्रॉक्स 0.65 into 10 power minus क्यूब रूट का 4 बचेगा आपका पावर। और स्टूडेंट आप अगर इससे फाइंड करने नहीं जानते तो आप इसके लिए टर्म्स ये टेबल का यूज करेंगे जो मैं आपको समझा रहा हूँ आपको कि अगर इसका फाइंड करना क्यूब रूट है तो 1/3 log 0.275 into 10 power minus 12 इस पॉइंट को लेकर और इसका पहले लॉग फाइंड करेंगे, फिर लॉग फाइंड करके एंटी लॉग फाइंड कर लेंगे तो भी एस की वैल्यू हमें मिल जाएगी। सो यहाँ पर ये पॉइंट्स होंगे क्यूब रूट के अबाउट जाएंगे और जैसे ही क्यूब रूट के अबाउट जाएंगे ये वैल्यू भी पावर भी सीधे प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा
राइट। तो क्यूब रूट में पावर होगी 4 एंड देन इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। क्लियर? तो आपका इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे एंड फिर उसका लॉग लेंगे, लॉग लेकर देन हम फाइंड आउट करेंगे। सो अब लॉग लेकर एंटी लॉग लेंगे ना, देन आफ्टर ये वैल्यू मिल गई तो यहाँ पर हमारी ये सॉल्वेंटी हो गई। अब सॉल्वेंटी तो हो गया बट हमें फाइंड आउट करना है आपको कि मोलैरिटी ऑफ द ईच आयन। तो आयंस कौन कौन से हैं, तो हम राइट करेंगे आपको मोलैरिटी ऑफ Ag 2Ag plus concentration means 2 into 0.65 into 10 power minus 4 means 2 5 are 10 into 10 power minus 4 है and 2 6 are 12 and 1 13 means 1.3। ये मोलैरिटी आज सॉल्वेंटी हो गई सिल्वर आयन। Here silver ion now present in 2 times। Then after molarity of chromatin CrO4 2 minus is equal to yes means 0.65 into 10 to the minus 4 or 6.5 into 10 to the minus 5 molar। That's all। So यहाँ first हमने compound complete किया सिल्वर क्रोमिक। सिमिलर वे जाएंगे अब हम बेरियम क्रोमिक फेरिक हाइड्रोक्साइड लेड क्लोराइड। तो मैं आपको एटलीस्ट 2 और 3 में एक्सप्लेन करूंगा, देन आफ्टर आपको सिमिलर बेस पे आपको करना है। तो नेक्स्ट मोलिक्यूल हम सॉल्वेंटी फाइंड करेंगे प्लस मोलैरिटी ऑफ द ईच आयन इन गिवन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ टेबल नंबर 7.9 वेयर द वैल्यू ऑफ Ksp, हर एक कंपाउंड के Ksp की वैल्यू वहां डेटा मेंशन किया है, वहां से कलेक्ट करना पड़ेगा इन सर्टिफिकेशन से। सेकंड है बेरियम क्रोमेट। बेरियम क्रोमेट -2 बैलेंस रखता है, बेरियम B2 है तो सिंपल रेशो B हो गया। तो ये अगर कंपाउंड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आयनाइज होगा Ba2 प्लस CrO4 माइनस। अब यहाँ पर इसकी सॉल्वेंटी यस है और ये हो गया Ksp। तो फिर Ksp इज इक्वल टू S स्क्वायर and then S स्क्वायर हो गया अपन, तो S इज इक्वल टू रूट Ksp फाइंड कर सकते हैं हम। तो देन S की वैल्यू हो गया अपन, तो S इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ Ksp। अब जब हम देखेंगे टेबल नंबर 7.9 स्टूडेंट, देन दैट टाइम वहां हमें जो बेरियम क्रोमेट था उसका Ksp ऑफ बेरियम क्रोमेट नाउ इज गिवन 1.2 into 10 पर माइनस 10। सो ये Ksp हो गया तो हम राइट करेंगे 1.2 into 10 पर माइनस 10। अब यहाँ पर दो ट्रिक है, आप इसको लॉग रूट को हटाने के लिए लॉग लेकर एंटी लॉग ले सकते हैं। मीन्स 1/2 लॉग 1.2 into 10 पर माइनस 10, इस वैल्यू को हम पुट करके यहाँ से लॉग टेबल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? और देन वैल्यू को हम डायरेक्ट हमें आता है तो फिर आप फाइंड आउट कर सकते हैं आप स्टूडेंट। तो S इज इक्वल टू नाउ रूट की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 1.2 10 पर माइनस 10 करें तो हाफ रूट वैल्यू होगी कितना 5, राइट, एंड दिस वन इज अप्रॉक्स 1.09। तो ये फाइंड कर लिया हमने। अगर हमने सॉल्वेंटी फाइंड आउट कर ली तो ईच आयन की सॉल्वेंटी में फाइंड करना इमेजिनली देखा जाए तो देन मोलैरिटी तो मोलैरिटी ऑफ और वन सॉल्व करके भी मैं मेंशन कर देता हूँ स्टूडेंट, अगर आपको डाले यहाँ से ये पॉइंट नहीं आ रहा है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इस काम के लिए क्या बताया, रूट का लॉग लेकर एंटी लॉग लेना। सो स्टूडेंट जैसा मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इसको अगर आपको रूट वैल्यू की रूट टेट्राक्यूब नहीं फाइंड आउट करने आता है तो आप लॉग और एंटी लॉग की हेल्प ले सकते हैं। मैं एक करके दिखा दे रहा हूँ, आप इसी के बेस पर मैं बाकी डायरेक्ट करूँगा तो आप इसके बेस पर कर सकते हैं। कैसा? बिल्कुल जैसे मैंने इसका क्यूब रूट फाइंड करके आंसर बता दिया आपको कि भाई ये आंसर हमारा सॉल्वेंटी है, हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। और यहाँ पर फिर हम पहले आंसर ऐड कर देते हैं, मोलैरिटी ऑफ
बेरियम 2 plus I is equal to 1.09 into 10⁻⁵, और सिमिलर स्टोमेट इज आल्सो, क्योंकि वो भी सिमिलर है, तो यही वैल्यू होगी 1.09 into 10⁻⁵। अब हम बात करेंगे इसी चीज को अगर हम डायरेक्ट नहीं फाइंड करना तो कैसे लॉग एंटी-लॉग की हेल्प लेंगे। तो देखो ऑप्शन में जा रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं कि s इज इक्वल टू रूट के एस पी का वैल्यू हमने फाइंड किया। अब s इज इक्वल टू रूट के एस पी, अब के एस पी का वैल्यू कितना है 1.2 into 10⁻⁻10, राइट। तो मैंने बताया कि इसको सॉल्व करने का अगला तरीका है 1/2, इसको लॉग ले लो और 1.2 into 10⁻⁻10 हो जाएगा। इसको एक्सपांड कर देते हैं 1.2 log 1.2 प्लस log 10⁻⁻10। मैं एक सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बेस पर आप बाकी न्यूमेरिकल्स को जितने भी इसके पार्ट है करेंगे। अच्छा ये क्यूब रूट होता तो 1/3 कर देते हैं, राइट, क्यूब रूट होता तो 1/3 कर देते हैं। तो देखो 1/2, अब log 1.2 का वैल्यू देखेंगे 0. अब 12 का हम क्या लिखेंगे लॉग टेबल में 12 का 0, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल्स पहले 1 डिजिट है तो 0 ले लिया, 12 का 0 जब तक थर्ड डिजिट है 12 का 0 हमने देखा, तो यहाँ है 0792 प्लस ये फ्रंट पे आ जाएगा -10 इंटू लॉग 10 होगा 1, या इधर 1/2, अब यहाँ से माइनस करेंगे, राइट, तो माइनस क्या आएगा 9. यहाँ पर अगर हम 10 माइनस कर रहे हैं इसको दिस वैल्यू को, तो दिस वैल्यू को 9 पॉइंट हो जाएगा, और ये आपका होगा 9, क्लियर, एंड हियर 9 2 and 9 0 and 8, अप्रॉक्स डिवाइडेड बाई 2 हो गया आपका, तो क्या आ जाएगा -4.9 18 6, दैट्स ऑल। अब इस वैल्यू को हमने देखा, ये मिल गया हमारा वैल्यू यस का, बट अभी ये राइट नहीं, फिर इसको हम लेंगे एंटी लॉग देंगे, तो -4.96 का 1 माइनस 4.96, ये रूल हमारा एंटी लॉग में माइनस में आता है, तो कौन सा -5 बार 96 आ गया, फिर 5 माइनस 4.96 करेंगे तो 0.04 आएगा। अब एंटी लॉग लिया पहले रूट को हटाने के लिए या क्यूब रूट को, फिर उसका एंटी लॉग लेंगे, तो यहाँ 5 माइनस दिस हमने किया, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई क्या, अब एंटी लॉग टेबल जाएंगे 0.04, एक तो 10 की -5 बनेगी जो 1 से माइनस करने के बाद हमारा ये वैल्यू आया, और इनिशियल 1 माइनस करने के बाद डेसिमल्स पहले जो आएगा उसमें से इस वैल्यू को माइनस करेंगे, फिर जो मिलेगा उसका एंटी लॉग लिखेंगे, तो 0.04 स्टूडेंट लॉग टेबल में जाएंगे 0.04, जैसा मैं देख रहा हूँ 0 देखेंगे, 2 डिजिट है तीसरा है नहीं, तो 0.04 का 0 देखेंगे, और 0 में जैसा मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ यहाँ दिया है 1096, तो हम क्या करेंगे सॉल्व डेसिमल डालेंगे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड 1 डिजिट, दैट इज द फाइनल आंसर। now look here, यहाँ पर भी आपका क्या 1.09 10⁻⁵, 1.09 10⁻⁵, मीन्स बाय यूजिंग लॉग एंड एंटी-लॉग हम वही आंसर फाइंड करेंगे, और वही चीज़ डायरेक्ट अगर हमें आता है तो हम फाइंड करेंगे। सो ये सेकेंड पार्ट हो गया हमारा। बात करें तो पहला सिल्वर क्रोमेट था, अब तीसरा है फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड की बात करें तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का भी हमें केस सॉल्वेंटी फाइंड करनी है, एंड इस आयन की मोलर है, तो इसको भी मैं दोनों मेथड से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाय लॉग एंड एंटी लॉग, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पर आया है, इसके लिए केएसपी की बात करेंगे पहले। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का केएसपी जब टेबल नंबर आप देखोगे कौन सा 7.9, तो वहां लिखा है कि 1 into 10⁻38, ओके 38 है, तो आप करेंगे क्या, आपको इस वैल्यू को अब फाइंड करेंगे, तो FeOH का होल थ्राइस गेट डिसोसिएट एंड प्रोड्यूस Fe3+ plus
3OH minus. Here S and 3S, that is KSP. So KSP is equal to S into 3S whole cube, means S into 27 S power 3, or either 27 S power 4 is equal to KSP. And then S is equal to 4 KSP by 27. KSP by 27. अब इस वैल्यू को जानेंगे हम, तो S इज इक्वल टू 4, जो कि रूट की वैल्यू यहाँ पर है 1 into 10 power minus 38 by 27. हम इस वैल्यू को ऐड करेंगे. अब हमने जब यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या निकलेगी, अप्रॉक्स वैल्यू 0.00037 into 10 power minus 37. ये मतलब इसका सॉल्यूशन डिवीजन क्या है 36 है. अब इसको हम क्या करेंगे, चेंज करते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर अप्रॉक्स 36 है, तो 2 5, तो देन इसका रूट वैल्यू निकालेंगे तो अप्रॉक्स हमारा जाएगा 1.39 into 10 power minus 10. ये आ गया S की वैल्यू. अब S की वैल्यू फाइंड कर लिया, तो हम फाइंड करेंगे क्या, सॉल्वेंटी. तो राइट करेंगे हम मोलैरिटी ऑफ Fe 3 plus m is equal to S. S मतलब हो गया 1.39 into 10 power minus 10. And now molarity of OH ions is equal to 3S है आपको, तो 3OH है, तो इसको राइट करेंगे 3 into 1.39 into 10 power minus 10, and then into करेंगे आपको into 10 power minus 10 हो गया, 27 हो गया, 4.6 molar. So that is the solubility in this element. So student, अगर हम बात करें न्यूमेरिकल की, तो हम अदर न्यूमेरिकल को इसी वे से फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. क्लियर? तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे हम जाएंगे और यहाँ पर अगला और बाकी जो पार्ट है इसके वो आप सॉल्व करोगे. तो नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे तो हमारा टॉपिक था PbCl2. आप देखेंगे तो नेक्स्ट है लेड, लास्ट है. उसके बाद आपको मर्क्यूरी साइनाइड आपको करना है, तो लेड क्लोराइड PbCl2. where KSP from this table, KSP of PbCl2 हमें फाइंड आउट करना है. कहाँ से फाइंड करना है, टेबल नंबर 7.9 से. तो 7.9 को अगर आप देखोगे तो वहाँ KSP वहाँ मेंशन किया है कि 1.6 into 10 power minus 5. तो PbCl2 को हम डिवाइड करते हैं. नाउ PbCl2 get dissociate into Pb2 plus twice Cl minus, and now S into 2S is equal to PbCl2. and then यहाँ पर जो पॉइंट्स है वो है KSP is equal to S into 2S square, means here हो जाएगा S into 4S square, means 4S हो गया स्क्वायर, और 4 into S cube is equal to KSP. अब यहाँ पर हमें टर्म्स ऐड करना है, तो S cube is equal to क्या ऐड करेंगे, KSP by 4. That's all. तो KSP by 4 हम ऐड करेंगे और राइट करेंगे KSP की वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 1.6 into 10 power minus 5 by 4. क्लियर?
तो ये हो गया 0.4 इंटू 10⁻⁵, हम राइट करेंगे 4 इंटू 10⁻⁶, ये आ गया आपका s क्यूब की वैल्यू। तो s क्यूब के लिए दो टर्म्स हैं, या तो इसका एंटी लॉग लेकर एंटी लॉग ले लें तो आंसर मिल जाएगा, तो लॉग और एंटी लॉग से क्यूब रूट की वैल्यू जाए तो भी फाइंड कर सकते हैं। चलो चेक करते हैं। तो अब हमें फाइंड आउट करना है क्या, s क्यूब की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁶, तो हम राइट करेंगे 1/3 क्योंकि ये क्यूब रूट है, अगर हम इसको ले जाए तो ये क्यूब रूट होगा, तो 1/3 log 4 इंटू 10⁻⁶, बराबर s की वैल्यू। अब यहाँ पर s इज इक्वल टू 1/3 log क्या रहेगा यहाँ पर, log 4 - 6 log 10, बराबर। तो 1/3 log 4 मीन्स 0 पॉइंट। अब 4 के लिए हम log 4 के लिए जाएंगे कितना 40, तो 40 का देखेंगे 6021 - 6 इंटू 1 एंड इसको माइनस करेंगे आपको, राइट। तो इस माइनस लेंगे आपको तो ये आएगा -5, तो इस पॉइंट पर आएगा 5 - 9 3 and 9 and 7 and here divided by 3। सो डिवीजन के बाद जो वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं हम अप्रॉक्स 3 4 6 अप्रॉक्स ये वैल्यू हमें मिलने वाली है यहाँ पर, एंड देन इसका हम लेंगे एंटी लॉग जाए तो माइनस में है, तो माइनस यहाँ पर जो पॉइंट्स मिलने वाला हमें वो है -1.46, मतलब ओवरऑल वैल्यू को 1 से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2.46 एंड 2 माइनस -1.46 आएगा 0.5 and 10 minus is 4। सो एंटी लॉग में इस प्रॉपर्टीज आएंगे तो 10 पर माइनस हमारा वैल्यू मिलेगा यहाँ पर पावर 2, क्योंकि 1 से माइनस करने के बाद ये 2 आया, और 0.54 का हम देखेंगे एंटी लॉग। सो 0.54 के एंटी लॉग टेबल में जाए तो हमें जैसा दिख रहा है यहाँ पर 0.54 3467 1 डिजिट डेसिमल, दैट इज द फाइनल आंसर। सो फाइनल आंसर हमारा ये आता है, सो क्यूब के फॉर्म में, दैट्स ऑल। सो रिमेनिंग पॉइंट आप स्टूडेंट इसके बेस पर करेंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मोमेंट की। सो स्टूडेंट अब बात करते हैं नेक्स्ट मोमेंट नंबर 68 की। 68 में हमें फाइंड आउट करना है क्या, द सॉल्वेंटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2Cl4 एंड Ag here are 1.1 × 10⁻12 है एंड 5 × 10⁻13 रेस्पेक्टिव ऑर्डर में है। कैलकुलेट द मेंशन करा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मोलैरिटी ऑफ देयर, राइट, मोलैरिटी रेशियो। तो हमें मोलैरिटी रेशियो फाइंड आउट करना है यहाँ पर, तो बात करेंगे मोलैरिटी रेशियो के लिए। दो कंपाउंड हमारे पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों की सॉल्वेंटी फाइंड करेंगे। हियर नाउ टर्म सॉल्वेंटी S is equal to molarity, सो हमें मोलैरिटी फाइंड करना है, मींस सॉल्वेंटी फाइंड करना है। सो Ag2Cl4, now its solvent product is given twice Ag plus CrO4 2 minus, here solvent is twice S का स्क्वायर हो गया, here S और 1 हो गया, and this is KSP। so now KSP is equal to 4S square into S is equal to 4S cube, and S cube is equal to KSP by 4, and S is equal to cube root now KSP by 4। या तो लॉग लाइन एंटी लॉग जैसा लास्ट मोमेंट बताया मैंने उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं स्टूडेंट। तो KSP की वैल्यू हम फाइंड आउट करने जाएंगे यहाँ पर, तो
तो जैसा मैंने बताया कि KSP की वैल्यू इनकी मेंशन की है क्यूब रूट 1.1 into 10 to the minus 12 divided by 4. So the value that obtained is 0.65 into 10 to the minus 4 as a 6.5 into 10 to the minus 5. क्योंकि इसको अभी जस्ट हमने 67 में इसके सॉल्वेंटी प्रोडक्ट को फाइंड आउट किया है सॉल्वेंटी को। तो सॉल्वेंटी ऑफ मींस मोलैरिटी ऑफ मोलैरिटी हमें मिल गया किसका Ag2। अब हम फाइंड आउट करेंगे मोलैरिटी ऑफ AgBr। सो फॉर AgBr के लिए जाएंगे हम तो राइट करेंगे AgBr get dissociate produce Ag plus plus Br minus। Now here KSP is equal to S into S means S square हो गया और either S is equal to root यहाँ पर हो जाएगा KSP। सो लॉग एंटी लॉग के सिस्टम से भी जा सकते हैं बट उसके बगैर भी जा सकते हैं। उसके बगैर जाए तो हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ कि KSP for this compound is given 5 into 10 to the minus 13। अगर यहाँ पर जो वैल्यू है इसका वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो 7.07 into 10 to the minus यहाँ पर 7 हो गया एंड देन पॉइंट्स क्या करोगे आप तो 12 एंड और 6 होगा नॉट इज 13 तो 1 डिजिट हमें राइट किया आपको 71 91 7 देन दैट इज द yes 7.07 into 10 to the minus 7। so ratio of molarity is equal to molarity of Ag2CrO4 divided by AgBr means 6.5 into 10 to the minus 5 divided by 7.07 into 10 to the minus 7। So minus 7 अब जाके प्लस हो जाएगा 7 minus 5 that's indicate 2 and डिवीजन के बाद जो एग्जैक्ट वैल्यू हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं 2 को कैंसिल करें तो 91.9 that is the molarity ratio of the बोथ कंपाउंड या राइट करके यहाँ से इसको छोड़ सकते हैं। सो स्टूडेंट आज हम पार्ट 18 मींस केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में ऑलमोस्ट लास्ट फेज चल रहा है न्यूमेरिकल का यहाँ पर। तो हमने 67 और 68 दो ही न्यूमेरिकल कर रहे हैं एंड देन रिमेनिंग न्यूमेरिकल की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पार्ट 19 में। सो स्टूडेंट इन दोनों वीडियो को देखकर परफेक्ट तरीके से एंड जो इससे बेस पर न्यूमेरिकल होंगे उनको आप प्रैक्टिस करेंगे सॉल्व करेंगे। जो नहीं आएगा आप डाउट क्लियर करने के लिए पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करिए आपको इसका आंसर मिलेगा। सो स्टूडेंट बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।